एक ऐसी जगह जो पूरी तरह रेगिस्तान, चारों तरफ धूल मिट्टी, यहाँ तक कि पीने के लिए पानी की भी दिक्कत थी। मगर मौजूदा समय में उसी रेत पर जहाँ एक मकान बनाना मुश्किल था, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई। दुनिया के आलीशान रोड बनाए गए। आज दुनिया के सबसे बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े मॉल, वर्ल्ड क्लास मेट्रो, यहाँ तक कि यहाँ की पुलिस लैम्बोर्गिनी और फरारी से चलती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई की। कुछ लोग दुबई को एक देश मानते हैं, जबकि दुबई अरब अमीरात का एक शहर है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में दुबई को एक मछली पकड़ने वाले गांव के रूप में की गई। तब दुबई पूरी तरह से अबू धाबी के कंट्रोल में था। 1833 में बनियास कबीले के सदस्य अबू धाबी से अलग हो गए और दुबई में रहने लगे। उस वक्त ये जगह बिल्कुल बंजर थी, चारों तरफ रेगिस्तान था और कबीले के सरदार ने मखदूम राज घराने की स्थापना की। उस वक्त यहाँ पर कबीले के लोग रोजगार के लिए मछली पकड़ने और मोती ढूंढने का काम किया करते थे। साल 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन मखदूम के पास आ गई। शेख मखदूम को ही दुबई का फाउंडर कहा जाता है। अब दुबई मोतियों के कारोबार के लिए भी जाने जाना लगा, मगर फिर भी ये एक गांव ही कहलाता था। साल 1958 में दुबई की हुक्मरानी शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के पास आ गई। एक गांव दुबई जैसे शहर की तरफ बढ़ा। साल 1959 में जब शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम इंग्लैंड और यूरोप गए और वहां पर बनी सड़कें और इमारतों से बहुत प्रभावित हुए और वो इसी तरह से दुबई को बनाना चाहते थे। उसकी शुरुआत उन्होंने एक खाड़ी से की, जिसे लोग दुबई क्रीक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी नाव तो आती थी, पर बड़ा कोई जहाज़ नहीं आता था। 1955 में इस शहर को विकसित करने की योजना बनाई गई और 1961 में इसको गहरा और चौड़ा करवाना शुरू किया गया, ताकि यहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ों को रुकने की अनुमति मिल सके। इसी पोर्ट का नाम पोर्ट रशीद रखा गया। साल 1979 में जबेल अली पोर्ट का निर्माण हुआ और इसका उद्घाटन महारानी एलिजाबेथ ने किया। यह पोर्ट मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। साल 1966 जब दुबई का सुनहरा दौर शुरू हुआ, इसी साल दुबई को तेल का जखीरा मिला। मगर शेख राशिद बिन सईद को यह मालूम था कि जो तेल हमें मिला है, इस पर हमेशा के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसलिए यह फैसला किया कि जो भी पैसा तेल से आएगा वो यहाँ के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। और शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुनिया भर से इंजीनियर और आर्किटेक्चर को बुलाना शुरू किया और साल 1979 में पहली बिल्डिंग बनाई गई। उस वक्त दुबई की यह पहली 39 मंजिला इमारत थी। उन दिनों ये शेख रशीद टावर के नाम से जाना जाता था और आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से। जब कई देश अपनी शान शौकत दिखा रहे थे, तब दुबई अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था। साल 1999 में यहाँ पर होटल बुर्ज अल अरब बनाया गया, जो कि उस वक्त का 7 सितारा होटल था। यहाँ से दुबई टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। यहाँ पर टूरिस्टों को भी पूरी सुविधा दी गई। यहाँ पर पोर्ट तो फ्री थे ही, पूरी कंट्री को भी टैक्स फ्री कर दिया गया, जिससे दूसरे देशों ने यहाँ पर अपना निवेश शुरू किया। आज दुबई में करीब 6400 से अधिक कंपनियां और उनके घर हैं, जिसके चलते दुबई ने खुद को बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस में शामिल कर लिया। दुबई में एयरपोर्ट बनाने का आदेश शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने 1959 में दिया और साल 1960 में अपने पहले एयरपोर्ट के लिए खोला गया। उस वक्त इस एयरपोर्ट का रनवे 1800 मीटर लंबा था, जो कि ठोस रेत से बनाया गया था। और साल 1985 में दुबई ने एक एयरलाइन तैयार की, जिसका नाम एमिरेट्स एयरलाइन रखा। और सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान से इन्होंने जहाज खरीद कर अपनी पहली सेवा शुरू की। जब एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ तो कुछ एशियन और यूरोपियन जहाज उतरना शुरू हुए और यहाँ से ये एक रिफिलिंग पॉइंट भी बन गया। साल 1981 में शेख राशिद दुनिया से चले गए और हुक्मरानी उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद बिन अल मखदूम के पास आ गई। आज जो दुबई हम देखते हैं, उसे बनाने में शेख मोहम्मद बिन राशिद का ही दिमाग है। उन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि दुबई की जीडीपी तेल पर निर्भर है, जबकि दुबई की जीडीपी में तेल की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। बाकी का सारा टूरिस्ट प्लेस और निवेशकों से कमाता है। दुबई ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर दिया, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान दुबई की ओर बढ़ने लगा। जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, पाम आइलैंड और भी बहुत कुछ बनाया। एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू, ईसाई, सिख और अन्य धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ पर किसी भी धर्म के लोगों के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। दुबई में 80% वो लोग हैं जो बाहर से आकर रहते हैं और दुबई में वो हर सहूलियत मौजूद है जो बड़े बड़े पैसे वालों को अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।